हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब लोग। आई एम अंशुल शर्मा, योर केमिस्ट्री टीचर एंड यू आर वाचिंग ब्रेनिक एजुकेशन केमिस्ट्री चैनल। सो गाइस, हमारा चल रहा है एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड टुडेज टॉपिक इज क्वांटम नंबर्स which we are going to discuss in this video lecture. This topic is most important to identify the various important things related to the atom, like number of shell and shape of the orbits, shape of the orbitals, शेप ऑफ द ऑर्बिटल्स यहाँ पे हम जानेंगे। सो शुरू करते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि इसमें लिखा हुआ है, बात भी सही है इसकी। सर्च कि किसी पर्सन को अगर हमें सर्च करना है तो सबसे पहले हमें उसकी देश को जानना है कि कौन से देश में वो रहता है। सेकंड पॉइंट है कि उस देश को तो पता लग गया, अब सिटी में किस में रहता है ये भी हमें जानना जरूरी है, नहीं तो पूरे देश में कहाँ ढूंढेंगे। देन सिटी में कौन सी स्ट्रीट में रहता है, कौन से मोहल्ले में रहता है या कौन से कॉलोनी में रहता है। देन द हाउस नंबर क्या है उसका, उस कॉलोनी में उसका हाउस नंबर क्या है वो भी हम जानेंगे, तभी हम उसके घर तक पहुंच सकते हैं, उस आदमी तक पहुंच सकते हैं। तो ऐसे ही हमें जाना है कहाँ तक, इलेक्ट्रॉन तक। हमें जाना है इलेक्ट्रॉन तक। तो हमें जाननी होंगी कुछ उस चीज़ें, कुछ एड्रेस, ताकि हम इलेक्ट्रॉन को ट्रैक कर सकें। एग्जैक्ट इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, उसकी पॉसिबिलिटी मिलेंगी। ठीक है कि हाँ, इस एरिया में इलेक्ट्रॉन होने की प्रबल संभावना है, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि हाँ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिल सकता है। सो उन्हीं चीज़ों को हम देखते हैं, वो क्या है, एड्रेस कैसे ढूंढेंगे हम, वो एड्रेस क्या है इलेक्ट्रॉन का, उन्हीं को बोला गया क्वांटम नंबर, जो कि अलग अलग साइंटिस्ट ने उनको डिस्कवर किया है, अलग अलग नाम दिया है। तो जानते हैं क्या क्या क्वांटम नंबर है। वो है, सबसे पहला क्वांटम नंबर है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। नील बोर ने इसको डिस्कवर किया था, बताया था इसके बारे में कि हाँ इसको हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोलेंगे, डिनोट करेंगे उसको एन से, और वही होता है शेल नंबर। मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ इसका कि शेल नंबर को ही हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोलते हैं। ठीक है। सो जो शेल नंबर है 1 2 3 4 5 6 7, उनका नामकरण क्या किया था बोर ने, KLMNOPQ, है ना। कैपिटल लेटर्स में अल्फ़ाबेट्स थे के से लेके क्यू तक। 7 शेल होती हैं अभी तक, है ना। 8th जो पीरियड है वो आने वाला है, तो 8 शेल होने लगेंगी आने वाले कुछ समय में। अभी तक 7 शेल होती हैं। तो 7 शेल तक जो हमारा लेटर आता है वो क्यू आता है, के से लेके क्यू तक 7 शेल होती हैं। ठीक है ना। इनमें इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, इन शेल में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट एटम में डिफरेंट डिफरेंट नंबर ऑफ शेल्स पाई जाती है। जैसे कि हाइड्रोजन में एक होती है सिंगल, ओनली सिंगल शेल, है ना, जिसको हम ऑर्बिट भी बोलते हैं। क्लियर है गाइस। सो इसको डिनोट किया जाता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोला गया, जो कि शेल नंबर को शो करता है कि कौन सी शेल, कितनी शेल उसमें है। ठीक है। जैसे जैसे हायर इज द वैल्यू ऑफ एन, ग्रेटर इज द डिस्टेंस ऑफ द शेल फ्रॉम द न्यूक्लियस। जैसे जैसे एन की वैल्यू बढ़ती है, इसका मतलब है कि शेल नंबर इंक्रीज कर रहा है। इट मीन्स जो डिस्टेंस है न्यूक्लियस से शेल की वो भी इंक्रीज कर रही है, और इसका मतलब ये है कि जो एनर्जी है शेल की वो भी इंक्रीज कर रही है, जो कि हम बोर के मॉडल में पढ़ चुके हैं। ठीक है ना। अब चलते हैं आगे। ये रहा इसका रेडियस का फॉर्मूला, जो कि मैंने बोर के मॉडल में आपको बताया था, 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड। एन यहाँ पे है आपका शेल नंबर और जेड है यहाँ पे एटॉमिक नंबर। सो रेडियस आप इस टाइप से फाइंड कर सकते हैं, जो कि एंगस्ट्रॉम में आएगी। उसके बाद में जैसे जैसे शेल नंबर बढ़ता है उनकी एनर्जी भी इंक्रीज होती जाती है, जो कि यहाँ पे फॉर्मूले आपको गिवन है। मैंने सारे फॉर्मूले आपको बताए थे कि जूल में कैसे कैलकुलेट करना है, किलो कैलोरी में कैसे कैलकुलेट करना है, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैसे कैलकुलेट करना है। क्लियर गाइज। अब चलते हैं थर्ड पॉइंट पे। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए शेल इज इक्वल टू 2n स्क्वायर। 2n स्क्वायर, ये एक फॉर्मूला दिया था नील बोर ने। 2n स्क्वायर, इतने ही मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, मिनिमम इलेक्ट्रॉन होते हैं 1, एक से कम तो जीरो आता है। जीरो मतलब शेल ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो सबसे कम किसी शेल के एग्जिस्ट करने के लिए सबसे कम इलेक्ट्रॉन कितना है, 1, और ज़्यादा से ज़्यादा कितना होगा, 2n स्क्वायर। n यहाँ पे है शेल नंबर।
ठीक है ना। n यहाँ पे है शेल नंबर, लेकिन इसमें भी कुछ और पॉइंट्स हैं जो कि मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हुए बताऊंगा कि कैसे करना है। अदरवाइज़ तो अगर हम शेल नंबर यहाँ पे 7th रख दें तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 7 शेल में कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 7 7 जा 49, 49 2 जा 98, और इलेक्ट्रॉन अभी तक कितने होते हैं 118 टोटल, जो कि इलेक्ट्रॉन में होते हैं, है ना। और 98 एक शेल में ही आ गए। 6 शेल में कितने हो जाएंगे, 6 6 जा 36 इंटू 2 कितने हो गए 72, और 98 72 दो ही शेल में बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे गाइज। तो यहाँ पे कुछ और नियम भी हमें फॉलो करने होते हैं। क्लियर गाइज। सो इनसाइड आउट ये रूल फॉलो करना है आपको 2n², ठीक है। ओके, एंगुलर मोमेंटम मैं क्लियर करूंगा जब आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताऊंगा। एंगुलर मोमेंटम कैन आल्सो बी कैलकुलेटेड यूजिंग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के थ्रू हम एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे n जो है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, जो कि फॉर्मूले में आप देख रहे हैं। सो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बेसिकली क्या बताता है आपको, शेल नंबर। अब चलते हैं सेकेंड क्वांटम नंबर पर, जो कि हमने समरफील्ड के जो एक्सप्रेशन था, समरफील्ड्स एक्सटेंशन रूल, उसमें भी हमने देखा था। समरफील्ड ने बताया था हमें क्या कि ऑर्बिट सर्कुलर भी होता है और एलिप्टिकल भी होता है, ठीक है। तो वहाँ पे हमने दोनों क्वांटम नंबर को पढ़ लिया था, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर। क्लियर दोस्तों। तो एजीमुथल क्वांटम नंबर को हम डिनोट करते हैं एल से, और इसको बोला था समरफील्ड ने, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है एन की वैल्यू पे, मींस नंबर ऑफ शेल पे। अगर एन की वैल्यू होती है 1 तो जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है ये रहता है एन से एक कम, ठीक है। तो 0 से n-1 तक इसकी रहती है वैल्यू। तो n की वैल्यू जितनी होंगी उतनी ही इसकी वैल्यू होंगी, कितनी, n से एक कम और उतनी ही वैल्यू। सो n की वैल्यू अगर 1 है तो l की वैल्यू होगी, l की एक कोई वैल्यू होगी, कोई भी वैल्यू होगी, एक होगी बस, वो दो वैल्यू नहीं होंगी, एक वैल्यू होगी, 2 3 4 5 वैल्यू नहीं होंगी, सिर्फ एक ही वैल्यू होगी। अगर n का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की जो वैल्यू है वो 1 है, फर्स्ट शेल है, तो एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू कोई एक होगी, और वो क्या होगी वैल्यू, वो होगी 0। एक से कम क्या होता है, 0, ठीक है ना। अब अगर सेकेंड शेल के लिए बात करें तो n की वैल्यू हो जाएगी 2, और यहाँ पे एजीमुथल क्वांटम नंबर की दो वैल्यू कोई होंगी, कोई दो वैल्यू होंगी, और वो कौन सी होंगी, एक तो 0 होगी, 0 से स्टार्ट करना है, और दूसरी होगी 1, क्योंकि n की वैल्यू है 2 तो n से कम रखना है l को, ठीक है दोस्तों। तो n की वैल्यू क्या क्या होंगी 2, और l की वैल्यू हो जाएगी 0 एंड 1। अगर n की वैल्यू होती है 3 तो l की वैल्यू हो जाएंगी 0 1 एंड 2, तीन वैल्यू आएंगी, जो कि 0 होगी, 1 होगी और 2 होगी। n की वैल्यू अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n की वैल्यू अगर 4 होगी तो एजीमुथल क्वांटम नंबर l की वैल्यू 4 संख्याएं होंगी, कोई 4 वैल्यूज होंगी, कोई वो कौन कौन सी होंगी, 0 1 2 एंड 3। देखिए 4 हो गई ना, तो ये 4 वैल्यू होंगी, लेकिन n से कम है, जो मैक्सिमम नंबर है वो क्या है, n की वैल्यू से कम है। n की वैल्यू 4 है, l की वैल्यू मैक्सिमम कितनी आई, 3, ठीक है। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं ये क्या बताता है, ये हमें बताता है सब शेल, n हमें बताता है शेल, l हमें बताता है सब शेल। तो l इज इक्वल टू 0 मीन्स s सब शेल, l इज इक्वल टू 1 का मतलब होता है p सब शेल, l इज इक्वल टू 2 का मतलब होता है d सब शेल, और l इज इक्वल टू 3 का मतलब होता है f सब शेल। यहीं तक हम पढ़ेंगे, आगे भी होती है। l इज इक्वल टू 4 का मतलब होता है g सब शेल, ठीक है। l इज इक्वल टू 5 का मतलब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, h सब शेल, है ना। उसे आगे चलता चला जाएगा, ठीक है, s p d f g h इस टाइप से चलेंगे। सो दोस्तों ये होता है। उसके बाद में ये है आप ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज कैलकुलेटेड यूजिंग दिस एक्सप्रेशन। कैसे, l इन ब्रैकेट l+1 ये अंडर रूट में रखना है इनटू h/2π, ठीक है। h/2π को सिंपल इन्होंने h से लिख दिया है। क्लियर है गाइज। नेक्स्ट आता है आपका मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक मोमेंटम, म्यू एल मैग्नेटिक मोमेंटम अगर आपको कैलकुलेट करना है, सो l इंटू l+1 अंडर रूट l इंटू l+1 bm बोर मैग्नेटॉन, ठीक है, ये यूनिट है bm बोर मैग्नेटॉन।
नील बोर की दी हुई यूनिट है जो कि इसमें आएगा, ठीक है, जो एल की वैल्यू पे डिपेंड करता है। क्लियर गाइज? 1 बोर मैग्नेटॉन is equal to 9.2732 into 10 to the power minus 14 जूल। दिस इज द वैल्यू ऑफ 1 बोर मैग्नेटॉन। क्लियर गाइज? इसका फॉर्मूला भी क्या कहाँ से आया है? ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लैंक्स कांस्टेंट 4 इंटू पाई इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू लाइट स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ए सब शेल will be maximum electron present in a subshell, it will be 2 into 2l plus 1। इतने इलेक्ट्रॉन किसी भी एक सब शेल में पाए जाएंगे, ठीक है। तो अगर हम L इज इक्वल टू 0 रखते हैं, अगर हम L इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो यहाँ पे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे? मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन गाइस आएंगे यहाँ पे 2, ठीक है ना। ये हो जाएगा L वाला पोर्शन हो जाएगा 0, ठीक है, और बाकी बचेंगे 2, और L इज इक्वल टू 0 होता है S सब शेल के लिए। तो S सब शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं 2। क्लियर गाइज? अगर हम यहाँ पे L इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं, L इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 6, करके देख लीजिए आप, वैल्यू आएगी 6, और ये L इज इक्वल टू 1 जो होता है वो होता है P सब शेल के लिए, और उस सब शेल में जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं वो रह सकते हैं कितने? 6, है ना। 3 ऑर्बिटल होते हैं और उसमें 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रह सकते हैं। क्लियर गाइज? सो ऐसे ही हम मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन को कैलकुलेट कर सकते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर के थ्रू। क्लियर गाइज? ये मैंने आपको क्लियर करा दिया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान दीजिएगा, ध्यान से रखिए, अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप बता देंगे। क्लियर गाइज? सो गाइज, जैसे कि आप देख रहे हैं कि एस सब शेल में कितने मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, पी सब शेल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन, डी सब शेल में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन, एफ सब शेल में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन, जी सब शेल में मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है। क्लियर गाइज? अब बात करते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसको m से डिनोट किया जाता है, स्मॉल m से। अभी तक हमने जाना, सबसे पहला क्वांटम नंबर ने हमें बताया शेल नंबर, उसके बाद हमें पता चली सब शेल, है ना। एक शेल में कितनी सब शेल है वो डिपेंड करता है कि कौन से नंबर की शेल वहाँ पे है, ठीक है ना। अब उन सब शेल में भी हम क्या पार्टीशन करते जा रहे हैं और डीपली जा रहे हैं, है ना। ये ऐसा है कि जैसे कि शेल मीन्स कोई एक घर है, उसमें घर के पार्टीशन हो रखे हैं, मीन्स सब शेल हैं, और उन सब शेल में भी क्या है? रूम्स बने हैं, अलग अलग रूम्स बने हैं, ठीक है ना। सो इस टाइप से एटम को कैटेगराइज किया गया है। क्लियर गाइज? सो एम हमें बताता है सिंपल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स कितने होंगे एक सब शेल में, ऑर्बिटल कितने होंगे, ठीक है ना। इसकी जो टोटल वैल्यू है, टोटल वैल्यू का फॉर्मूला यहाँ पे गिवन है। m की जो वैल्यू आएंगी वो l के अकॉर्डिंग आएगी। n देखो, n की जितनी वैल्यू होगी, मीन्स कोई जो ऑर्बिट है या शेल है, जो भी आप बोलें, उसका क्या नंबर है वो मतलब n का नंबर हो जाता है। उसके बाद में n की वैल्यू पे डिपेंड करती है l की वैल्यू, n से छोटा होगा और उतनी ही वैल्यू होंगी, है ना, मैंने बताया आपको अभी। उसके बाद में जो ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, इसकी वैल्यू डिपेंड करती है एल की वैल्यू पे, कि एल की वैल्यू कितनी है और क्या क्या है, ठीक है ना। अब एल की वैल्यू अगर 0 है तो यहाँ पे एम की वैल्यू चलती है -L 0 2 प्लस एल, है ना। -L से +L तक जाती है, बीच में 0 को भी इंक्लूड करना है, -L 0 एंड +L। क्लियर? ये वैल्यू रहेंगी। तो अगर L की वैल्यू 0 है तो M की वैल्यू 0 हो जाएगी, है ना। अगर L की वैल्यू 1 है, L की वैल्यू 1 है तो M की वैल्यू क्या हो जाएगी? -L से +L तक जाना है 0 को साथ रखते हुए, ठीक है। अब L की वैल्यू है 1 तो -1, फिर 0 आएगा, फिर +1 आएगा, M की वैल्यू यहाँ पे 3 हो जाएंगी, है ना। अगर L की वैल्यू कितनी है? 2 है, तो M की वैल्यू यहाँ पे 5 हो जाएंगी, -2 -1 0 +1 +2, ये वैल्यूज आएंगी 5, है ना। तो इससे हमें पता लग रहा है L बताता है सब शेल, ठीक है। तो सब शेल में कितने ऑर्बिटल होंगे वो M बताएगा,
ठीक है ना, पता लग गया। एल की वैल्यू 0 है, एम की वैल्यू भी 0 है। इसका मतलब ये है कि एस, एल की वैल्यू 0 मतलब एस सब शेल, और उसमें ऑर्बिटल कितने, एम की वैल्यू 0 मतलब एक ऑर्बिटल, और एक ऑर्बिटल कैन हैव मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स। किसी भी एक ऑर्बिटल जो भी आप बोलते हो, उसमें सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन रहते हैं अपोजिट स्पिन के, ठीक है ना। अब सब शेल में जितने ऑर्बिटल होंगे उतने ही उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, ठीक है। अब एल की वैल्यू 1 के लिए जो सब शेल होती है वो होती है पी, और उसमें होंगे, एम की वैल्यू कितनी आई, 3 आई, -1 0 +1, ठीक है ना। कितनी वैल्यू है, 3 वैल्यू है। तो इसका मतलब ये है कि 3 ऑर्बिटल वहाँ पे होंगे, ठीक है। 3 ऑर्बिटल मतलब 6 इलेक्ट्रॉन। क्लियर गाइस, ये यहाँ से हमें पता लगता है, ठीक है ना। अभी ये देखिए dx dy dz dx² - y² एंड dz², ये जो है ना d सब शेल के ऑर्बिटल हैं जो कि 5 होते हैं। l की वैल्यू 2, इट मीन्स d सब शेल, और इसमें m की वैल्यू आएंगी 5, -2 -1 0 +1 +2, ठीक है ना। 5 वैल्यूज़ यहाँ पे हैं, इसका मतलब यहाँ पे 5 जो है ऑर्बिटल होंगे। अगर l की वैल्यू 3 है तो m की वैल्यू ये देखिए -3 -2 -1 0 +1 +2 +3, 7 वैल्यूज़ हैं। और L की वैल्यू 3 किसके लिए होगी, F सब शेल के लिए होगी, और उसमें 7 ऑर्बिटल होंगे और उनमें 14 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। क्लियर गाइज, ये हमें पता लगता है कहाँ से, M से, ठीक है ना। अब इसमें एक मेन पॉइंट है यहाँ पे, इसको नोट कर लीजिएगा, NOT नोट करके, कि जहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या होता है, मैक्सिमम होता है, इलेक्ट्रॉन होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, उसको हम बोल देते हैं एंटी नोड। और जहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं होगा उसको हम बोलेंगे नोड, NODE नोड, ठीक है। जहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं होगा नोड, ठीक है, और उस प्लेन को बोलेंगे नोडल प्लेन। और जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी वहाँ पे उसको हम बोल देंगे एंटी नोड। तो यहाँ पे देखो, इन केस ऑफ 1s ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज मैक्सिमम एट द न्यूक्लियस, ठीक है। जो पॉसिबिलिटी है वो न्यूक्लियस की तरफ ज़्यादा है, सेंटर में इलेक्ट्रॉन क्लाउड की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, क्योंकि ये क्या सर्कुलर शेप में होता है, ये ऑर्बिटल कैसा होता है, सर्कुलर होता है, ठीक है ना। सो इसका जो सेंटर है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड की जो डेंसिटी है वो सबसे ज़्यादा रहेगी, और डिस्टेंस के साथ वो डेंसिटी क्या होगी, कम होगी, ठीक है ना। तो जहाँ पे डेंसिटी मैक्सिमम होगी उसको हम बोल देंगे एंटी नोड, ठीक है। अगर हम 2s ऑर्बिटल की बात, s ऑर्बिटल है ना, 1s हो, 2s हो, 3s हो, 4s हो, 5s हो, सब क्या होंगे, सर्कुलर रहते हैं, ठीक है ना। सो जो डेंसिटी है इलेक्ट्रॉन की वो सेंटर पे ज़्यादा रहेगी, ठीक है ना। तो वहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे जो ब्लैंक आपको दिख रहा है राइट वाले 2s वाले में या 1s वाले में भी, जो ब्लैंक एरिया है दिस इज कॉल्ड नोड, और जो डैश वाला एरिया है इसका मतलब यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। तो इसको हमने बोला क्या, एंटी नोड, ठीक है ना। जहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं है वो नोड, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन है उसको बोला एंटी नोड। क्लियर गाइज, ये देखिए जो s ऑर्बिटल है वो कैसा है, सर्कुलर शेप में है। जो p ऑर्बिटल होते हैं वो डंबल शेप में होते हैं, डंबल होता है ना, जिम में जाते हैं डंबल करते हैं, है ना, वेट उठाते हैं डंबल वाले, है ना, बाइसेप्स की एक्सरसाइज के लिए। तो वो जो डंबल टाइप होता है ना, वो या 8 जैसे बनाते हैं, हम 8 बनाते हैं, उस टाइप की पोजीशन में ये रहते हैं, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं डंबल। जो d ऑर्बिटल होता है वो डबल डंबल शेप में होता है, d ऑर्बिटल जो होता है वो डबल डंबल शेप में होता है, ठीक है ना। ये देखिए डबल डंबल शेप में है, पांचों का पांचों, ठीक है ना। यहाँ पे ऊपर जो 3 ये सेकेंड लाइन में, फर्स्ट में क्या है, सर्कुलर s में एक ही होता है ऑर्बिटल। p में ऑर्बिटल होते हैं 3 जिनमें 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन 6 रह सकते हैं। d में जो ऑर्बिटल होते हैं वो होते हैं 5, ठीक है ना, 5 ऑर्बिटल, उसमें 10 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रह सकते हैं। तो 5 के 5 यहाँ पे बने हुए हैं, उससे ऊपर 3 बने हुए हैं, और उससे ऊपर था 1, ठीक है ना। तो मैंने बताया डबल डंबल शेप में होता है, सिवाय dz² को छोड़ के। dz² जो है ना सिंगल डंबल शेप में रहता है, और बाकी ये सब क्या है, डबल डंबल शेप में रहते हैं, ठीक है गाइज। ये और f ऑर्बिटल क्या है, उसकी शेप यहाँ पे डिफाइन किसी भी बुक में नहीं की गई है, किसी भी बुक में आपको नहीं दिखाया गया है। क्लियर गाइज, यहाँ पे s p एंड d जो सब शेल हैं उसी को ऑर्बिटल्स को यहाँ पे शो किया जाता है। अब देखते हैं ऑर्बिटल्स की करेक्टरिस्टिक, जो ऑर्बिटल हमें किसने
मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ने जो हमें ऑर्बिटल बताए हैं, उसकी शेप बताई है और कितने ऑर्बिटल होंगे किसी सब शेल में वो भी बताया है। उनकी करेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। ऑल ऑर्बिटल्स of the same shell in the absence of magnetic field possess same energy, that is they are called degenerate orbital। degenerate orbital उनको बोलते हैं। degenerate का मीनिंग ही वही होता है, इसका मतलब है इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी। degenerate मीन्स इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो ऐसे ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी एक ही हो, सेम लेवल पे हो, उनको हम बोलते हैं degenerate orbital। जैसे कि किसी भी सब शेल के ऑर्बिटल डिजनरेट ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है ना। पी के ऑर्बिटल, एस में तो एक ही होता है, तो डिजनरेट का मतलब ही नहीं है वहाँ पे, तो ठीक है ना। अगर मैं पी सब शेल की बात करूँ तो तीन डिजनरेट ऑर्बिटल हैं, डी में 5 डिजनरेट ऑर्बिटल हैं एंड एफ में 7 डिजनरेट ऑर्बिटल हैं। ऑल ऑर्बिटल ऑफ सेम सब शेल डिफर इन द डायरेक्शन ऑफ देयर स्पेस ओरिएंटेशन। जो स्पेस में उनका, देखो, मिनिमम रिपल्शन में कोई भी चीज़ रहना चाहेगी, मिनिमम रिपल्शन और मैक्सिमम स्टेबिलिटी गेन करना चाहते हैं। सो स्पेस में उनका जो ओरिएंटेशन होता है, जैसे वो रहते हैं, वो उनका सबका अलग अलग होता है। जैसे कि पी में 3 ऑर्बिटल होते हैं, पी सब शेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं, पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड, उनका नाम दिया गया है। डी सब शेल में 5 ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है ना, डी एक्स वाई, डी वाई एक्स, डी एक्स जेड एंड डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। ये 5 नाम दिए गए हैं उनको अलग अलग। क्लियर गाइस। अच्छा, ये नहीं पहचाना जा सकता अगर मैं 5 ऑर्बिटल बनाऊं तो उसमें डी एक्स वाई कौन सा है, डी वाई जेड कौन सा है, आप कोई से को भी कोई सा भी ले सकते हैं, ठीक है ना, और ये करना भी पड़ेगा। सो उनका जो ओरिएंटेशन होता है वो अलग अलग होता है। एक्स वाई में जैसे कि पी के लेते हैं, ठीक है, पी एक्स ये एक्स पे बनेगा डंबल, पी वाई वाई पे बनेगा एंड पी जेड जेड पे बनेगा। सो अलग अलग एक्सेस उन्होंने चूज कर लिए ताकि हम जो है ना वो जो है मैक्सिमम स्टेबिलिटी कंडीशन को अचीव कर सकें और मिनिमम रिपल्शन में वहाँ पे रह सकें खुशी खुशी, ठीक है ना। टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन ए मेन एनर्जी शेल इज इक्वल टू n स्क्वायर बट नॉट मोर देन 16 इन एनी ऑफ मेन शेल ऑफ नॉन एलिमेंट। 118 नॉन एलिमेंट हम पढ़ रहे हैं पीटी में, एमपीटी में, ठीक है ना। उसमें किसी में भी 16 ऑर्बिटल से ज़्यादा पॉसिबल नहीं है, किसी भी एक शेल में। एक शेल के अंदर 16 ऑर्बिटल से ज़्यादा पॉसिबिलिटी नहीं है, और किसी भी एक शेल के अंदर 32 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की पॉसिबिलिटी नहीं है। कभी 2n स्क्वायर फॉर्मूले से आप निकाल के बैठ जाएं कि 7th शेल में कितने 98 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। किसी भी शेल में 32 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की पॉसिबिलिटी अब तक जितने एलिमेंट 118 हम जानते हैं उनमें नहीं हुई, ठीक है ना। सो वो 2n स्क्वायर वाला रूल इनसाइड आउट कुछ शेल के लिए ही एप्लीकेबल है, उसके बाद में लास्ट में कुछ शेल के लिए वो एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है ना। अब देखते हैं, अगर फर्स्ट शेल की बात करूं तो जो शेल नंबर है उसी को स्क्वायर कर दो, उतने ऑर्बिटल उसमें होंगे, भले ही वो एस के हों, पी के हों, डी के हों, चाहे एफ के हों, किसी भी सब शेल के हों। टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल, ठीक है। सो फर्स्ट शेल में ऑर्बिटल होता है ओनली एस सब शेल में, जो कि होता है 1। सेकेंड शेल में जो ऑर्बिटल होते हैं वो होते हैं 4, ठीक है। हाफ बाहु प्रिंसिपल से ये आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। 2 वाले सारे 2s, 2px, 2py, 2pz, ठीक है ना। 3 थर्ड शेल में जो ऑर्बिटल की संख्या हो जाएगी वो हो जाएगी 9, ठीक है ना। और फोर्थ में ऐसे ही 4n स्क्वायर, लेकिन मैक्सिमम रहेगी 16, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। कभी फिफ्थ सेल में क्या होने लगे कि आप बोलने लगो फिफ्थ सेल आ गई तो वहाँ पे ऑर्बिटल 25 हो जाएंगे, पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है ना। क्लियर गाइज, आगे चलते हैं। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ऑल्सो रिप्रेजेंट द क्वांटाइज्ड वैल्यू ऑफ z कंपोनेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम of the electron in an orbital through the expression angular momentum is equal to mh upon 2 pi, where m is the magnetic quantum number. Clear guys?
अब बात करते हैं डिजनरेट ऑर्बिटल की, जो कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। जो किसी सब शेल के जितने भी ऑर्बिटल हैं वो सारे सेम एनर्जी पे अगर हैं, जो कि होते ही हैं, तो उनको हम बोल देते हैं डिजनरेट ऑर्बिटल। तो यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे दिखाया गया है, पी सब शेल में पी एक्स पी वाई पी जेड 3 ऑर्बिटल होते हैं, तो उनको हम बोल देंगे 3 फोल्ड डिजनरेट ऑर्बिटल। डी सब शेल में कितने होते हैं, 5 ऑर्बिटल होते हैं, तो 5 डिजनरेट ऑर्बिटल। ठीक है, इस टाइप से। नेक्स्ट क्वांटम नंबर पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वांटम नंबर इज स्पिन क्वांटम नंबर, जो कि गॉड स्मिथ ने सजेस्ट किया था। स्पिन क्वांटम नंबर एस से डिनोट करते हैं, स्मॉल एस से। ये सिंपल आपकी स्पिन को शो करता है कि किसी भी ऑर्बिटल में जो 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो कभी भी सेम स्पिन, इलेक्ट्रॉन अपने, जैसे अर्थ है ना, वो खुद भी घूमती है और सूर्य का चक्कर भी लगाती है, ऐसे ही इलेक्ट्रॉन भी खुद घूमता भी है खुद से ही अपने एक्सिस पे, और न्यूक्लियस का को भी सर्कुलेट करता है। क्लियर गाइस, उसका भी चक्कर लगाता है। ठीक है दोस्तों, इस टाइप से घूमता है। तो किसी भी ऑर्बिटल में जो 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो एक ही तरफ को नहीं घूमते, उनका जो स्पिन है वो अपोजिट रहता है, क्योंकि फोर्स को बैलेंस करना रहता है ना। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है एटम, हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। तो अगर वो एक ही साइड को घूमने लगेंगे तो जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो सिमिलर हो जाएगी, और जो फोर्स है वो एक ही साइड में एक्टिवेट हो जाएगा। क्लियर गाइज। सो वो क्या करते रहते हैं, एक दूसरे के फोर्स को कैंसिल आउट करते रहते हैं, जिससे कि जो एटम है वो बैलेंस रहता है। क्लियर गाइज। तो हम बात करते हैं कि स्पिन कैसे शो करेंगे। किसी भी ऑर्बिटल में जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसकी स्पिन को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज कैलकुलेट किया जाता है। तो क्लॉकवाइज के लिए हमने +½ रखा है। +½ मीन्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कोई इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, हमें नहीं पता कि वो कौन सा इलेक्ट्रॉन होगा, बस हम 2 में से एक को क्लॉकवाइज दिखाते हैं, दूसरे को एंटी क्लॉकवाइज दिखाते हैं। ठीक है, जिसको +½ और -½ या फिर हम एरो लिखते हैं, एरो अपवर्ड क्लॉकवाइज और डाउनवर्ड एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है ना, ये फिक्स नहीं है, हम किसी को भी कुछ भी ऐसे दिखा सकते हैं, बस एक को क्लॉकवाइज रखना है, दूसरे को एंटी क्लॉकवाइज रखना है। क्लियर गाइज। तो यहाँ पे फॉर्मूला है कि एंगुलर मोमेंटम μs इज इक्वल टू √s इंटू s+1 इंटू h/2π, जहाँ पे s जो है वो स्पिन है, s है वो क्या है, स्पिन है। तो इलेक्ट्रॉन जो एंगुलर मोमेंटम प्रोड्यूस कर रहा है उसको हम कैलकुलेट इस फॉर्मूले की हेल्प से कर सकते हैं, जहाँ पे s सिंपल इलेक्ट्रॉन की स्पिन है, जो कि हम हाफ लेंगे, +½ ठीक है ना। टोटल स्पिन ऑफ एन एटम इज इक्वल टू n इंटू हाफ। n यहाँ पे है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही स्पिन को कैलकुलेट कराते हैं, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो होता है वो खुद की स्पिन ही कैंसिल आउट कर देते हैं। ठीक है, तो उनको हम काउंट नहीं करते, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को ही काउंट करते हैं, वही बताते हैं कि इसका जो स्पिन है वो किस साइड में ज़्यादा है। क्लियर गाइज। अच्छा, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट गिवन बाई s इंटू s+1 √s इंटू s+1 डॉट इलेक्ट्रॉन का चार्ज प्लैंक्स कांस्टेंट अपॉन 2π मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड वेलोसिटी, c मीन्स वेलोसिटी। क्लियर गाइज। आगे चलते हैं, ये देखिए फिगर में दिखाया गया है जो इलेक्ट्रॉन है उसका मैग्नेटिक फील्ड और उसका मैग्नेटिक मोमेंट, एक का क्लॉकवाइज मोमेंट है और एक का एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट है। एरो से शो किया गया है, जिसको हम +½ और -½ से डिनोट करते हैं। क्लियर गाइज। अब ये देखिए यहाँ पे 2 टाइप है कि स्पिन पेयर्ड है और स्पिन पैरेलल। किसको बोलते हैं, व्हाट इज स्पिन पेयर एंड व्हाट इज स्पिन पैरेलल। स्पिन पेयर वो होता है जो नॉर्मल इलेक्ट्रॉन हम शो करते हैं कि अपोजिट स्पिन वाले 2 इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिटल में, ऑर्बिटल को हम ऐसे ही बॉक्स से बनाते हैं, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन शो किए हुए हैं, एक की मूवमेंट क्लॉकवाइज है, एक की एंटी क्लॉकवाइज है। लेकिन स्पिन पैरेलल में क्या है कि अगर दोनों ही इलेक्ट्रॉन सेम मूवमेंट कर रहे हों, स्पिन सेम हो उनकी, ठीक है, डायरेक्शन सेम हो, तो उसको हम बोल देंगे स्पिन पैरेलल। क्लियर गाइज, जो कि हम कहीं भी शो नहीं करते। अब बात करते हैं स्पिन मल्टीप्लिसिटी की। स्पिन मल्टीप्लिसिटी हम सिंपल कैलकुलेट करते हैं 2s+1 से। 2s+1 कैसे, 2 सिग्मा s+1। इसका मतलब ये है कि जितने भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे
जितने भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे किसी भी एटम में, तो उनको हम हाफ लेंगे, ठीक है, प्लस माइनस नहीं लेंगे। यहाँ पे क्या है, 2 इंटू, सपोज करो यहाँ पे देखिए नीचे कार्बन, एक्साइटेड स्टेट की बात कर रहा हूँ तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और नॉर्मल स्टेट में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो अगर मैं स्पिन कैलकुलेट करूँ, सो नॉर्मल स्टेट के लिए मैं प्लस हाफ 2 बार लूँगा, 2 ब्रैकेट में 1/2 प्लस 1/2 ब्रैकेट क्लोज प्लस 1, इस टाइप से, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो उसकी मैग्नेटिक जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी आएगी वो कितनी आ जाएगी, 3, ठीक है ना। और एक्साइटेड स्टेट में मैं क्या लूँगा, हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ, 4 बार लेना है ब्रैकेट में, 2 इंटू ब्रैकेट में हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस 1, ठीक है ना, ब्रैकेट के बाहर। तो ये फॉर्मूला रह जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 5। अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ, मीन्स ये हो गया आपका 2 इंटू 2 4 प्लस 1 5, ठीक है। तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी यहाँ पे आ जाएगी आपकी 5। ऐसे हम कैलकुलेट करेंगे स्पिन मल्टीप्लिसिटी। तो गाइस ये थे चारों क्वांटम नंबर जो हमने आज पढ़े सीखे। इनको नोट्स में आप कॉपी कर लेना। नोट्स को पूरा राम कहानी मत लिखना, जो मैं बता रहा हूँ की पॉइंट्स वही लिखना, ठीक है ना, क्योंकि बुक की वीडियो बना रहा हूँ। मेरे पास यहाँ पे लॉकडाउन चल रहा है गाइस, तो कैमरा वैमरा अवेलेबल नहीं है, इसलिए यहाँ पे इस टाइप की वीडियो मैं बना रहा हूँ ताकि आपकी स्टडी ना रुके। क्लियर गाइस? सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए पॉइंट्स के साथ, कुछ नए फैक्ट्स के साथ। तब तक के लिए गाइस पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें।